नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित अपने यूट्यूब चैनल में आज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने जाना कि थायराइड क्या है, कैसे होता है, उसके क्या क्या कारण होते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे थायराइड के हार्मोन के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो इसमें जो हार्मोन है TSH, T3, T4, सिर्फ TSH से ही पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती है, इसलिए हमें तीनों को ही पूरा पैनल कराना जरूरी होता है। अक्सर जब थायराइड का टेस्ट होता है तो रिपोर्ट में तीनों के नाम आते हैं, TSH का भी आता है, T3 का भी आता है और T4 का भी आता है। लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा टेस्ट क्या बताता है। आज हम इन तीनों को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझेंगे। थायराइड सिस्टम कैसे काम करता है पहले ये जान लेते हैं। ब्रेन में हमारे एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। यह ग्लैंड सिग्नल भेजती है थायराइड ग्रंथि को। थायराइड ग्रंथि फिर T3 और T4 हार्मोन बनाती है। TSH सबको कंट्रोल करता है। थायराइड ग्रंथि T3 T4 बनाएगी और TSH इनको कंट्रोल करेगा। यह एक हार्मोन है जो ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, TSH। इसका काम थायराइड ग्लैंड को ऑर्डर देना होता है। ये थायराइड ग्लैंड को ऑर्डर देगा कि हार्मोन ज़्यादा बनाना है या हार्मोन कम बनाना है। नॉर्मल रेंज इसकी होती है 0.5 टू 4.5 मिली माइक्रोलीटर। थायराइड रिपोर्ट में क्या होता है, थायराइड हार्मोन कम आए, अगर TSH आपका कम आ रहा है तो उसको बोलते हैं, कंडीशन को हम हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर TSH आपका ज़्यादा आ रहा है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। इसलिए TSH को सबसे पहले और इम्पोर्टेंट टेस्ट माना जाता है। तो दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं T3 के बारे में, यानी कि इसका जो नाम है ट्राईआइडोथायरोनिन। T3 का जो हार्मोन का नाम था अभी हमने बताया आपको, ट्राईआइडोथायरोनिन। T3 क्या है? T3 थायराइड ग्लैंड का एक्टिव हार्मोन होता है। ये बॉडी में एनर्जी, मेटाबॉलिज्म और हार्ट रेट को डायरेक्टली कंट्रोल करता है। नॉर्मल रेंज इसकी 80 टू 200 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होती है। अगर T3 बढ़ता है तो क्या क्या बॉडी में सिम्टम आते हैं? एक तो वेट कम होने लगता है, हार्ट बीट फास्ट होने लगती है, घबराहट आती है, पसीने ज़्यादा आते हैं। ज़्यादातर हाइपरथायरॉयडिज्म में T3 बढ़ता है, यानी कि अगर T3 बढ़ रहा है तो आपकी जो कंडीशन है वो हाइपरथायरॉयडिज्म की तरफ जा रही है। अब हम जान लेते हैं T4। T4 का जो केमिकल नेम है वो है थायरोक्सिन। T4 क्या है? T4 थायराइड का स्टोरेज हार्मोन होता है, यानी कि बॉडी जब जरूरत होती है तो T4 को T3 में कन्वर्ट कर लेती है। नॉर्मल जो रेंज है इसकी वो 5 टू 12 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होती है। T4 कम हो तो क्या होता है? T4 अगर कम है तो थकान बनी रहेगी, वेट बढ़ेगा, ठंड लगेगी और डिप्रेशन की समस्या आ सकती है। ये हाइपोथायरॉयडिज्म के साइन होते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में बताते हैं, T3 T4 जैसे हमारी मान लो एक सैलरी है, TSH बॉस है। T3 अगर T4 अगर कम होगा तो बॉस चिल्लाएगा कि भाई सैलरी कैसे घट रही है, क्यों घट रही है। तो इसलिए तीनों को जरूरी टेस्ट माना जाता है, तभी पूरी पिक्चर क्लियर होती है। अब दोस्तों, हमें टेस्ट कब करवाना चाहिए? जब हमें बार बार थकान हो रही हो, वेट एबनॉर्मली चेंज हो रहा हो, बाल झड़ रहे हो, या फिर कोई पीरियड प्रॉब्लम हो, या फिर प्रेगनेंसी अगर आप प्लान कर रहे हैं नहीं हो पा रही है तो तब, या फिर डायबिटीज़ है। थायराइड रिपोर्ट हमेशा सिम्टम के साथ समझी जाती है। दवाई को डॉक्टर की सलाह से ही शुरू करें। इसमें रेगुलर फॉलोअप बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि रेगुलर आप फॉलोअप में रहेंगे तभी आपकी जो मेडिसिन है वो कितनी कम करनी है या ज़्यादा करनी है, ये डॉक्टर की सलाह से ही होगा। इसमें कोई भी दवा आप बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेंगे। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे थायराइड का ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आप थायराइड की जो मेडिसिन है उसको कैसे कम कर सकते हैं और धीरे धीरे कैसे आप नॉर्मल आ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका ट्रीटमेंट, इसकी डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।